हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी नेट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई 8 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं हबीब तनवीर कृत नाट्यकृति आगरा बाजार। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि आपके सिलेबस से टॉपिक टू टॉपिक मैं वही पढ़ाने जा रही हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आगरा बाजार नाट्यकृति। और सबसे पहले हम जानेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आते हैं तो देखिए यहाँ पर हबीब तनवीर की ये जो नाट्यकृति हैं, ये नाट्यकृति हबीब तनवीर द्वारा रचित है और इसका रचना काल है 1954 ईस्वी। आगरा बाजार नाटक के कुल 2 अंक हैं। 2 अंकों की इस रचना का सर्वप्रथम मंचन हुआ था 14 मार्च 1954 को जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्ट डिपार्टमेंट के खुले मंच पर। आर्ट डिपार्टमेंट के खुले मंच पर इसका मंचन हुआ था पहली बार। और देखिए यहाँ पर इस नाट्यकृति में जो स्थान है वो आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा है, यानी आगरा का किनारी बाजार है और उसका एक चौराहा है और उसी के आसपास पूरी नाट्यकृति रचित की गई है। आगरा बाजार 1954, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर 1975। मिट्टी की गाड़ी 1958 में लिखी। हबीब तनवीर की 3 प्रसिद्ध जो नाट्यकृतियाँ हैं उनके नाम है ये कि आगरा बाजार 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, चरणदास चौर 1975। ये 3 नाटक जो है हबीब तनवीर के सदाबहार नाटक हैं। और इन तीनों नाटकों के लिए जो हबीब तनवीर ने लिखा है वो ये लिखा है कि उनकी भूमिका में लिखा है कि तीनों नाटकों ने उनका एक ख्वाब था एक पेशेवर थिएटर का निर्माण, तो उसको साकार किया है। 9 वर्ष मुंबई में गुजारने और कम से कम 7 वर्ष इप्टा थिएटर का तजुर्बा हासिल करने के बाद 1954 में हबीब तनवीर दिल्ली पेशेवर थिएटर कायम करने में के उद्देश्य से आए थे, यानी वो एक पेशेवर थिएटर कायम करना चाहते थे और इसीलिए 1954 में वो दिल्ली आए थे। देखिए आगे इस नाट्यकृति में जो काल दिया गया है वह 1810 के आसपास का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। यानी देश काल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देश का अर्थ होता है स्थान और काल का अर्थ होता है समय। तो यहाँ पर स्थान जो दिया गया है वो आगरा का किनारी बाजार है और काल जो दिया गया है वो समय 1810 का है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इस नाट्यकृति में आगरा बाजार नज़ीर अकबराबादी की नज़मों पर आधारित है। नज़ीर अकबराबादी जो है वो एक गज़ल गायक हैं और उन्हीं की नज़मों को इस नाट्यकृति में जगह जगह पर गाया गया है अलग अलग पात्रों द्वारा। आगरा बाजार को पहली बार आज़ाद किताबगर ने 1954 में प्रकाशित किया था, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। और देखिए हम आगरा बाजार की कथा वस्तु की ओर आते हैं तो देखिए ये जो एक आगरा बाजार नाट्यकृति है वो एक माइलस्टोन रचना है। 2 अंकों की नाट्यकृति है, 1954 में लिखी गई हैं, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही अगर नाटक के आरंभ की बात करें तो 2 फ़कीरों द्वारा शहर आशीब, जो कि एक कविता है, शहर आशीब एक नज़ीर की एक कविता है जिसमें नगर की पूरी दुर्दशा का वर्णन है। और उस शहर आशीब के गायन के साथ ही एक फ़कीर आता है। एक फ़कीर के हाथ में कशकोल है और तस्वीर हैं। देखिए कशकोल, तस्वीर है, ये है क्या? उर्दू के ऐसे शब्द हैं जो कहीं जगह जगह पर नाट्यकृति में आए हैं और जिसको समझने में आप लोगों को परेशानी हो सकती है, इसीलिए उर्दू के शब्दों से भरी पड़ी रचना है आगरा बाजार। तो यहाँ पर देखिए एक फ़कीर के हाथ में कशकोल है, भिक्षा पात्र है और तस्वीर है यानी जपने की माला है, और जबकि दूसरे के हाथ में एक डंडा और लोहे के कड़े हैं और वो दोनों फ़कीर आते हैं, पर्दे के सामने खड़े होकर कुछ नज़्म सुनाते हैं। और वो नज़्म है कि अब तो कुछ सुखन का मेरे कारोबार बंद, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का इस वास्ते ये उसने लिखे 5-4 बंद। इस तरह से ये रचना शुरू होती हैं और आगरा बाजार जो रचना शुरू होती हैं तो हबीब जो तनवीर हैं उन्होंने इसे सुगठित, पूर्ण, मौलिक प्रवान्विति से युक्त होने के साथ साथ दर्शकों के मनोरंजन के लिए, या कह सकते हैं कि रस निष्पत्ति की क्षमता से परिपूर्ण होकर लिखा है। यानी वो चाहते हैं कि हम इसे पढ़कर मनोरंजित हों, हमें रुचि आए, हमें मज़ा आए, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस नाट्यकृति को लिखा है। क्योंकि यहाँ पर हबीब तनवीर ने इस नाट्यकृति में आगरा के बाज़ार का माहौल, ककड़ी वाले, तरबूज वाले, लड्डू वाले की
की जगह को लेकर परस्पर नोक झोंक जो होती है उनके बीच, बंदर का नाच जो होता है, जो गाने वाले हैं उनके द्वारा तत्कालीन और मतलब उस समय के और साथ ही उस समय की स्थितियों पर जो टीका टिप्पणी की जाती हैं वो भी बताई गई हैं। बाई बेंजीर का जो कोठा है वो बताया गया है। दारोगा द्वारा सभी दुकानदारों पर 1-1 रुपया का जो अर्थदंड लगाया जाता है उसे बताया है। पुलिस द्वारा निरपराध शोहदा की गिरफ्तारी के साथ साथ क्या होता है कि अकबराबादी की नज़मों को बेहद खूबसूरती के अंदाज में नाटकीय तत्वों की दुर्बलता के बावजूद प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो नज़ीर अकबराबादी हैं उनकी नज़में जो प्रस्तुत की गई हैं वो कहीं ना कहीं नाटक की दृष्टि से इतनी ज़्यादा उचित नहीं ठहरती हैं, क्योंकि वहाँ बार बार नज़में इस तरह से आती हैं तो नाटक कहीं ना कहीं दुर्घुसा होता जाता है समझने में। तो कथा की दृष्टि से इसे आम आदमी का नाटक कहा गया है, लेकिन अगर हम नाटकीय तत्वों की बात करें तो वो दुर्बलता के कारण, ये दुर्बलता के बहुत सारे कारण आए हैं जो मैं आगे और भी बताऊँगी आपको। तो आगरा बाज़ार का जो कथानक है वो एकदम संक्षिप्त है, रोचक है। अवान्तर घटनाएं मुख्य घटना से संबंधित चलती जाती हैं और कथानक का आदि है, मध्य है, अंत है। इन सब के स्पष्ट होने के साथ साथ रस योजना में भी सक्षम है। अकबराबादी जो हैं उनकी नज़मों पर आधारित इस नाटक में नज़ीर पर अकबर इलाहाबादी के नज़्म कहीं कथा के विकास में सहायक भी हुए हैं तो कहीं कथा के विकास में बहुत सारे बाधक भी बने हैं। तो इस तरह से ये नाट्य रचना रची गई हैं। तो आगरा बाज़ार की एक ही स्थान पर किनारी बाज़ार का जो चौराहा है वहीं पर पूरी रचना लिखी गई। और हम अगर इसके कथ्य और उद्देश्य की ओर आते हैं तो ये जो नाट्यकृति हैं इसका कथ्य देखिए आप और उद्देश्य देखिए। तो कथ्य की ओर आते हैं तो ककड़ी बेचने वाले के इर्द गिर्द बुनी हुई कथा वस्तु के माध्यम से आम आदमी की त्रासदी को प्रस्तुत करना ही इस नाटक का मूल कथ्य है कि किस तरह से हर एक सामान्य इंसान जो है, सामान्य आदमी जो है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को निकालता है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अलग अलग जो है कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और उनको चलते हुए जीता जाता है। तो यहाँ पर उद्देश्य की बात करते हैं तो आगरा बाज़ार का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना कि कैसा आगरा बाज़ार है, उसका यथार्थ वास्तविक चित्र क्या है वो प्रस्तुत करना और इस बाज़ार की जो गतिविधियाँ हैं उनसे हमें वाकिफ़ कराना ही इस नाटक का मूल उद्देश्य कहा जा सकता है। तो यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है इस नाटक के बारे में। यही है कि आगरा बाज़ार का कैसा चौराहा है, वहाँ पर लोग जो है ककड़ी वाले, लड्डू वाले, किताब वाले किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते चले जा रहे हैं और कैसी कैसी गतिविधियाँ उनके बीच हो रही हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। पात्र योजना की ओर आते हैं तो देखिए यहाँ पर आगरा बाज़ार नाटक में पात्रों का ज़बरदस्त जमघट है। मैं आपको इसीलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पात्रों की संख्या बहुत सारी दी गई हैं और यही ड्रामा ओखला में खेला गया था तो 75 आदमी मंच पर आए थे। तो आप सोच लीजिए कि इसमें रंगमंच की दृष्टि से पात्रों का अगर हम बात करते हैं तो पात्रों की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे ये जो नाटक हैं इस नाटक की हम नाटकीय तत्वों की दुर्बलता के बावजूद इसे प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि नाटकीय तत्वों की दुर्बलता क्या है। तो यहाँ पर पात्रों का भी जमघट है और 75 आदमी जब मंच पर आए थे तो पात्रों की दृष्टि से नाटक के शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार कम पात्रों का चयन नाटक में होना चाहिए, लेकिन इस दृष्टि से ये नाटक जो है वो बिल्कुल उचित नहीं ठहरता है। इस नाट्यकृति में किसी केंद्रीय पात्र की योजना नहीं हुई है। देखो प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रश्न जो आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि नाटक में कथा के विकास में बाधक तत्व कौन से आए हैं या नाटकीय जो दुर्बलता है, नाटकीय तत्वों की जो दुर्बलता है वो किस किस दृष्टि से आई हैं। तो आपको कह देंगे कौन सा नहीं है, आपको वहाँ चुनना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर पात्र बहुत सारे आए हैं। नज़ीर अकबराबादी की बहुत सारी ऐसी नज़में आई हैं जो इस नाटक को रंगमंच की दृष्टि से बहुत सारी इसमें नाटकीय तत्वों की दुर्बलता आती चली जाती हैं। हालांकि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया है लेकिन बहुत सारे पात्रों का होना यहाँ पर अवश्यंभावी हो जाता है। इस नाट्यकृति में किसी केंद्रीय पात्र की योजना नहीं हुई है। सारे पात्र हैं, ककड़ी वाला, किताब वाला, लड्डू वाला, बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन यहाँ पर कोई केंद्रीय पात्र नहीं है। और यहाँ पात्र योजना की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 23 पात्र आए हैं और मैंने उन पात्रों को आपको बताने की कोशिश की है। फ़कीर हैं, दूसरा फ़कीर हैं, ककड़ी वाला है, तरबूज वाला, लड्डू वाला, पतंग वाला, किताब वाला, मदारी, शायर, हमजोली, तज़किरान बीस, पतंग का ग्राहक, घोड़ों का सरदार, रीछ वाला, अजनबी, किताब का ग्राहक, लड़का, एक लड़की, बर्फ़ वाला,
दर्जी, पनवाड़ी, बंदर, रीछ, ऐसे ही पात्र कुल 23 पात्र इस नाट्यकृति में आए हैं जो अपनी नज़में सुनाते हैं और नज़मों के कारण, उर्दू के बहुत सारे ऐसे शब्दों के कारण और पात्रों के जमघट के कारण इस नाट्यकृति में नाटकीय तत्वों की दुर्बलता है। इसे भी आपको जान लेना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया है। हालांकि ये रचना बहुत प्रसिद्ध हुई है आगरा बाज़ार और बहुत ही मनोरंजक और हास्यपूर्ण रचना है। तो ये आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी फिर से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिले। और अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।